हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल विद शिला। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वर्ब क्या होती है। इस वीडियो में आज पूरा क्लियर कर देने वाले हैं कि वर्ब क्या होती है और वर्ब में कितने टाइप्स होते हैं। वैसे तो इस वीडियो में देखेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब होते हैं 4 टाइप्स के। एक ट्रांजिटिव होता है, इंट्रांजिटिव होता है, मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इसके बारे में पूरा इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। और अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें और शुरू से अंत तक जरूर देखें कि वीडियो जो अगर आप शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो अगर आप पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वर्ब है वर्ब की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ब की डेफिनेशन क्या है। विद एग्जाम्पल हम इसको समझ भी लेते हैं। तो देखिए जो वर्ब है, ये वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू टेल और असर्ट समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग्स। जो वर्ब होते हैं, वर्ब को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्ब एक एक्शन वर्ड होती है। एक्शन वर्ड का मतलब होता है किसी के द्वारा कोई काम किया जाना। अब मान लीजिए जो एक्शन किया गया हो किसी व्यक्ति के द्वारा भी हो सकता है और किसी वस्तु के द्वारा भी हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि आई एम टीचिंग, तो आई एम टीचिंग क्या है, मेरा काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का हो रहा है। तो यहाँ पर जो टीचिंग है वो एक वर्ब है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो वर्ब होती है डिफरेंट काइंड्स की होती है। अगर मैं कहूँ कि द ट्रेन इज अराइविंग, तो ट्रेन का काम क्या हो रहा है, आने का हो रहा है। कि ट्रेन क्या कर रही है, आ रही है। तो ट्रेन जो आ रही है तो आने का काम ट्रेन के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पर जो अराइविंग है, अराइविंग वर्ड क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। तो कुछ जो वर्ब जो होते हैं वो एक एक्शन वर्ड होते हैं, मतलब एक्शन किसी के द्वारा भी हो सकता है, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। ठीक है। दूसरी बात है, देखिए एग्जाम्पल में दिया ही इज टॉकिंग विद मी, यानी वो मेरे साथ बात करती है। ठीक है। कौन बात करती है, मेरे साथ करती है। अब जो ही इज टॉकिंग विद मी, वह मेरे साथ बात कर रहा है। ठीक है। तो बात कर रहा है, यहाँ पर ये टॉकिंग क्या हो गया, एक वर्ब हो गया। नेक्स्ट है सुजाता इज पनिश्ड। सुजाता इज पनिश्ड, जो पनिश्ड है ये क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पर दो वर्ब हमने देखा है कि एक टॉकिंग वर्ब है और दूसरा पनिश्ड वर्ब दिया गया। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो वर्ब तो होते हैं, वर्ब को हमने समझ लिया कि वर्ब क्या होता है, एक एक्शन वर्ड होता है, यानी किसी के द्वारा कोई भी काम किया जाता है। दुनिया का कोई भी काम एक वर्ब कहलाता है, चाहे वो किसी व्यक्ति के द्वारा हो चाहे किसी वस्तु के द्वारा हो। ठीक है। तो कोई थिंग्स भी हो सकती है जो काम कर सकती है और कोई व्यक्ति हो सकता है उसके द्वारा कोई भी काम किया जाता है, यानी पर्सन के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसे हम कहते हैं वर्ब। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो हमारा कितने टाइप्स के वर्ब होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, मॉडल एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में। तो चलिए देखते हैं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है सबसे पहले इसके डेफिनेशन को जान लेते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ये समझ लेते हैं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो होता क्या है। उसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। किसी भी सेंटेंस में अगर ट्रांजिटिव वर्ब को फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, कैसे क्वेश्चन करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन करेंगे कि हम ट्रांजिटिव वर्ब को इजी वे में उसको बता सकें कि ये जो सेंटेंस दिया गया है ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। तो सबसे पहले सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, देयर आर सम सेंटेंसेस इन व्हिच द एक्शन passes over from the subject to the object. Verb is used in these sentences are called transitive verb. यानी जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है कि जो भी सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस में, यानी कोई ये काम करता है, यानी क्या करता है, जो भी सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है वो सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है वो किसी और के ऊपर मतलब इफेक्ट डाले, यानी कोई एक ऑब्जेक्ट हो, मतलब कुछ ना कुछ जो भी सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा रहा है वो किसी और पर असर करता है, यानी उसका जो काम किया किसी और पर पास होता है, तो वही होता है ट्रांजिटिव वर्ब। यानी ट्रांजिटिव वर्ब क्या करती है, अपना जो काम होता है, जो उसका एक्शन जो होता है वो एक्शन किसी जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है वो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, यानी कोई भी काम जो किया जाता है वो एक ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा काम। ओके। एक डेफिनेशन है, ट्रांजिटिव वर्ब इज द वर्ब व्हिच टेक्स एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब क्या करती है, कोई भी एक वर्ब कोई भी एक ऑब्जेक्ट को लेती है। बिना ऑब्जेक्ट का कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो सकता, यानी ट्रांजिटिव वर्ब में कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो किसी तरह का ऑब्जेक्ट हो। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। अब जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करूँ कि मैं खेल रही हूँ, यानी मैं क्या करूँ, खेल रही हूँ, तो आई एम प्लेइंग, क्या होगा, आई एम प्लेइंग, तो मेरा काम तो मेरे पे ही खत्म हो जा रहा है कि मैं खेल रही हूँ। ठीक है, मैं खेल रही हूँ, कोई बात नहीं है, मेरा बात किसी और पे ट्रांसफर नहीं हुआ, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं गया है। अगर मैं कहूँ कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग क्रिकेट,
तो जो ये क्रिकेट है, फुटबॉल जो वर्ड आया है वो मेरे द्वारा काम किया गया है, यानी खेलने का काम तो हुआ है, लेकिन वो काम कौन सा हुआ है? क्रिकेट खेलने का हुआ है। और दूसरा एक क्या है कि फुटबॉल खेलने का हो रहा है। यानी जो भी काम मेरे द्वारा किया जा रहा है वो कौन सा काम किया जा रहा है? खेलने का जो काम हो रहा है वो किसके ऊपर जा रहा है? एक क्रिकेट के ऊपर जा रहा है या फुटबॉल पे जा रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि आई एम प्लेइंग, जैसे कि मेरा एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल से तो समझ लेते हैं कि जैसे कि अगर हम कहें कि आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, तो यहाँ पे तो बात क्या हो रही है कि सब्जेक्ट पर ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको और एक ऑब्जेक्ट लगा दूँ तो मैं क्या खेल रही हूँ? आई एम प्लेइंग। अगर मैं कहूँ कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो मेरे द्वारा क्या खेला जा रहा है? यानी मेरा जो काम हो रहा है, तो मेरा एक असर क्या खेलने का तो हो रहा है, पर क्या खेलने का हो रहा है? क्रिकेट खेलने का हो रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि मैं क्या खेल रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? अगर मैं वर्ड से कोई भी क्वेश्चन करूँ, वर्ड का अगर आंसर जो मिलेगा वही होगा ऑब्जेक्ट। और जब किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो मैं क्या खेल रही हूँ? व्हाट एम आई प्लेइंग, तो मैं क्या खेल रही हूँ? मैं क्रिकेट खेल रही हूँ। तो मेरे द्वारा जो काम हो रहा है वो क्या खेलने का हो रहा है? क्रिकेट खेलने का। तो जो ये प्लेइंग है ये क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। यानी यहाँ पर जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस क्या होगा? ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्या होगा? ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक है। यानी ये सेंटेंस क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। अगर मान लो, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। द कैट किल्ड, द कैट किल्ड, बिल्ली ने मारा। यहाँ पर बात समझ में नहीं आ रही कि बिल्ली ने मारा, तो एक क्वेश्चन तो ये हो रहा है कि बिल्ली ने मारा तो किसको मारा? तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, बिना ऑब्जेक्ट के ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए अगर मैं यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट लगा दूँ, जैसे द कैट किल्ड द रैट, तो बिल्ली ने किसको मारा? बिल्ली ने चूहा मारा। किसको मारा? चूहे को मारा। तो यहाँ पर जो मारने का काम हो रहा है, किसका काम हो रहा है? कैट का काम हो रहा है। और कैट किसके ऊपर अपना एक्शन तो कर रही है, लेकिन वो एक्शन किसके ऊपर जा रहा है? एक रैट के ऊपर जा रहा है। तो बिल्ली का काम क्या हो रहा है? मारने का हो रहा है, यानी किल करने का हो रहा है। जो किल कर रही है वो किसको कर रही है? एक रैट को कर रही है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो गिवन जो सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ये कौन सा वर्ब हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब होने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी ट्रांजिटिव वर्ब होंगे उस ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट में जो आंसर होगा वो किसका मिलेगा? क्या और किसको का। अगर व्हाट और हुज का आंसर आपको मिल जाता है सेंटेंस में तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, यानी जो सेंटेंस होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। द पोस्टमैन डिलीवर, अब यहाँ पर जो बात हो रही है, द पोस्टमैन डिलीवर, पोस्टमैन ने डिलीवर किया, यानी पोस्टमैन ने बांटा। क्या बांटा? क्या बांटा? उसका जवाब हमें नहीं है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ द पोस्टमैन डिलीवर ए लेटर, द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर, क्या हुआ? द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर। ये क्या हो गया? पोस्टमैन ने क्या डिलीवर किया? कुछ तो डिलीवर किया है। पोस्टमैन ने क्या डिलीवर किया है? पोस्टमैन डिलीवर लेटर। पोस्टमैन ने क्या डिलीवर किया? लेटर को डिलीवर किया है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा ये क्या बन जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो तीन सेंटेंस हमने लिखा है वो तीनों सेंटेंस किस टाइप के सेंटेंस है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर मैं बात करूँ कि वह सो रही है, शी इज स्लीपिंग, तो उसका सेंटेंस तो पूरा कंप्लीट है कि वह सो रही है, शी इज स्लीपिंग। सेंटेंस में इनकम्प्लीट कहीं से नजर नहीं आ रहा, लेकिन क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट है? क्या सो रही है, किसको सो रही है? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जो ये सेंटेंस होंगे वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होंगे, यानी ही शी इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। अगर मान लीजिए मैं एक और सेंटेंस लिख देती हूँ, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल है, द चाइल्ड द मदर। अब जो सेंटेंस है द चाइल्ड हग द मदर, अब ये सेंटेंस को फाइंड आउट करना है क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? बच्चा हग करता है। किसको हग करता है? किसको? अपने मदर को करता है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चा जो हग किया, यानी बच्चे ने जो हग किया है वो किसको किया है, अपनी मम्मी को किया है। तो किसको का जवाब क्या आ रहा है, मदर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो सेंटेंस होगा ये भी एक ट्रांजिटिव होगा। किस टाइप का सेंटेंस होगा, ये ट्रांजिटिव होगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या दिख रहा है, एक ट्रांजिटिव वर्ब जो दिख रहा है वो किस टाइप का, जो भी क्या और किसको का अगर आंसर मिलता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और क्या और किसको का आंसर नहीं मिलता है तो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। अगर मान लीजिए हम कहें कि punishes me, किसको पनिश करता है, मुझे पनिश करता है। तो मुझे क्या है, एक ऑब्जेक्ट आया है, यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट है, एक पनिश तो किया लेकिन किसको किया, मुझे किया। यानी ही का जो एक्शन हुआ है, ये जो ही ने एक्शन किया है क्या करने का, पनिश करने का। और जब पनिश किया तो किसी न किसी व्यक्ति को किया है, किसको किया है उसने, एक व्यक्ति है जो मी है। मी क्या है, वो कोई व्यक्ति है, मैं जो हूँ मुझे किया तो मैं एक व्यक्ति हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो काम यानी उसका जो काम हुआ है, ही का जो काम हुआ है पनिश करने का, वो किसी के ऊपर एक्शन गया है, किसके ऊपर एक्शन गया है, मी के ऊपर। तो दिस इज सेंटेंसिटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखे कि किस तरह से जो भी, अगर आपको ट्रांजिटिव वर्ब फाइंड करना है तो ट्रांजिटिव वर्ब फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वर्ब दिया गया है उस वर्ब में क्या और किसको का क्वेश्चन करेंगे। अगर उसका आंसर मिल जाता है क्या और किसको का, तो वो हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं और उसकी क्या डेफिनेशन है, इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वेयर द एक्शन डज नॉट पास ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। यानी इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो कि क्या होता है कि जो सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसका असर किसी और ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ता है। यानी जो भी काम किया जाता है वो सब्जेक्ट पर ही खत्म हो जाता है, उसका असर किसी और ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे कि नेक्स्ट एक और डेफिनेशन हम देख लेते हैं। एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब विच डज नॉट फिक्स एन ऑब्जेक्ट। यानी इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो कि और भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं देते हैं, यानी उनका जो सेंटेंस बनता है इंट्रांजिटिव वर्ब्स में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं कि ऐसे मतलब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती क्या है। जैसे कि मान लीजिए हमने फर्स्ट लिया है द बॉय प्लेज इन द पार्क। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये द बॉय प्लेज इन द पार्क, जो लड़का है वो लड़का कहाँ खेलता है, पार्क में खेलता है। यानी इसमें ना ही क्या का जवाब है और ना ही किसको का जवाब है। ये सेंटेंस भी क्या है, एकदम कंप्लीट है, इसका मीनिंग सही है, समझ में आ रहा है कि लड़का पार्क में खेलता है। तो सेंटेंस तो पूरा कंप्लीट ही है, लेकिन इसमें क्या है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कौन सी हो जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी जो प्लेस है वो कौन सी वर्ब हो जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, यानी ये जो सेंटेंस हुआ, ये जो वर्ब हुई प्लेस, ये कौन सी प्लेस वर्ब जो है, इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट हम देखते हैं ही फेल डाउन। देखिए इसका मीनिंग क्या हो गया कि वह गिर गया। कौन गिर गया, वह गिर गया। यानी यहाँ पर भी हमको क्या जवाब मिल रहा है, क्या का और किसको का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। सिंपल सा सेंटेंस है, ही फेल डाउन, वह गिर गया। कंप्लीट है, सेंटेंस पूरा है, कंप्लीट है, पर इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया। जब कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो ये जो वर्ब हो जाएगी फेल, ये कौन सी वर्ब हो जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। कौन सी वर्ब होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। द बेबी क्राइज। क्या है, द बेबी क्राइज, बच्चा रोता है। तो बच्चा क्या करता है, रोता है। किसको रोता है, क्या रोता है, इसका कोई जवाब नहीं है। जब क्या और किसको का जवाब नहीं है और जिस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ऐसे भी ये भी जो है द बेबी क्राइज, क्राइज जो ये वर्ब आया है ये क्या है, इंट्रांजिटिव है।
intransitive verb. नेक्स्ट है 4 नंबर, रोहन ran a लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे रोहन दौड़ा, क्या दौड़ा, किसको दौड़ा, कोई जवाब नहीं है। सिंपल सी बात क्या बोल रही है कि रोहन लॉन्ग डिस्टेंस दौड़ा, यानी रोहन कितना गया उसका जवाब है लॉन्ग डिस्टेंस दौड़ा है रोहन। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, क्या और किसको का जवाब हमें नहीं मिल रहा है। जब क्या और किसको का जवाब नहीं मिलेगा तो ये जो वर्ब होगी, रैन जो वर्ब है कौन सी हो जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। शी इज स्लीपिंग। सेंटेंस क्या है, शी इज स्लीपिंग, मतलब वो सो रही है। सेंटेंस तो पूरा कंप्लीट है कि वो सो रही है। क्या सो रही है, किसको सो रही है, इसका कोई जवाब नहीं, इसलिए ये जो सेंटेंस है इसमें जो वर्ब दिया है स्लीपिंग, जो वर्ब आया है ये क्या है, एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है और कौन सा इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा और ट्रांजिटिव वर्ब को किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा किसी भी सेंटेंस में। तो फाइंड आउट करने का बहुत इजी तरीका है, क्या और किसको का आप क्वेश्चन करिए, अगर वो मिल जाता है तो ट्रांजिटिव, नहीं मिलता है तो इंट्रांजिटिव। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आपको एक बार भी नहीं समझ में आता है तो जरूर 1-2 बार जरूर देखिएगा। और मैं ये कहती हूँ कि आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ये दोनों में ही क्या डिफरेंस है, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।